मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी पेंशन को लेकर गुड न्यूज जारी। लोकसभा का पेंशन पर हुआ बहुत बड़ा नया फैसला जारी, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जिसके अनुसार आपको जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है उस जगह अब नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी। तो केंद्र की मोदी सरकार का और कर्मचारी वसंती संगठन ईपीएफओ का बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। साथ में अगर आप इनकी मेडिकल की सुविधा और हायर पेंशन का लाभ भी लेना चाहते हैं तो उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने क्या नया अपडेट जारी किया है। तो ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है कि राष्ट्रपति का आपकी पेंशन के मुद्दे पर लगा हस्ताक्षर, यानी कि उसके बाद आपको अब पेंशन कितनी मिलेगी उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। क्या है इस अपडेट की पूरी सच्चाई, और साथ में आपकी जो एनपीएस वर्सेस यूपीएस पेंशन है जो कि सरकार ने लागू की है, तो उसमें आपको कैसे स्कीम का फायदा मिलेगा। तो स्कीम के मुकाबले यानी कि जो एनपीएस मिलती थी उस एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में आपको कितना फायदा होगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे, ईपीएस और यूपीएस एनपीएस पेंशन से जुड़ी। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस प्रकार की नई ताजा जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात करें पेंशन की राशि को लेकर, तो लोकसभा से पेंशन पर 2 फैसलों को यानी कि सहमति बताई जा रही है। तो कौन-कौन से 2 यानी कि प्रस्ताव होंगे? तो यहाँ पर पहला प्रस्ताव जो कि आपका ओपीएस वर्सेस यानी कि जो एनपीएस है, जिसमें बात करें वो मांग थी, उसी जगह अब आपको यूपीएस पेंशन मिलेगी। वो सरकार ने सहमति देके यानी कि कैबिनेट की बैठक से उसे मंजूर भी कर दिया। लेकिन अब जो दूसरा प्रस्ताव है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का, जिसको लेकर फिलहाल चर्चाएँ हो रही है, कोई कन्फर्म अभी तक घोषणा सरकार ने नहीं जारी की है, लेकिन एक प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है जो कि यूपीएस पेंशन। तो यहाँ पर आप बात करें ईपीएस पेंशन को लेकर आखिर क्या यहाँ पर निर्णय किया जाएगा। तो फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट आ रही है, जो कि 78 लाख ईपीएस पेंशन धारक है, उनके लिए भी अर्जेंट अपडेट होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि सरकार कौन-कौन से साथ में आपको फायदे देंगी। जैसा कि आपको जो मिनिमम पेंशन मिलती है उसे 1000 रुपए से बढ़ा करके कितना किया जाएगा। साथ में जो आपको मूल वेतन का लिमिट 15,000 रुपए का मिल रहा है, जिसे कि बढ़ाया जाएगा या फिर अंतिम वेतन के अनुसार आपकी पेंशन की गणना की जाएगी। तो इसके बारे में जो ताज़ा जानकारी आ रही है वो भी जानेंगे। वीडियो आप बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी डिटेल से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर 2 मांगे जो पेंशन धारकों की वो भी यहाँ पर स्वीकार बताई जा रही है कि इन दोनों यानी कि मांगों को लेकर सहमति बन सकती है, जिसमें कि आपकी मिनिमम पेंशन की राशि जो 1000 रुपए की मिलती है, उससे बढ़ा करके जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा 7500 प्लस डी की पेंशन, जो कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो आश्वासन के अंदर जिक्र किया गया था, जिसके अंदर 7500 प्लस डी की पेंशन आपको मिलेगी। ऐसा यानी कि सरकार ने फिलहाल पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आश्वासन दिया है, लेकिन फिक्स अभी कंफर्म अपडेट जारी नहीं हुआ है। ये पेंशन धारकों ने मांग किया है। एनईसी के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि 7,500 रुपए पेंशन धारकों को मिले, साथ में डीए मिले और साथ में मेडिकल लाभ दिया जाए, जो कि बुजुर्ग कर्मचारी उनको उनके परिवार को यानी कि मेडिकल अच्छी फैसिलिटी की यानी कि सुविधा का लाभ दिया जाए। साथ में हायर पेंशन के मुद्दे को लेकर भी मांग की जा रही है। हायर पेंशन का जो कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो सरकार इसको लेकर भी जल्द कार्रवाई करे, ताकि पेंशन धारक है उनको हायर पेंशन का भी फायदा मिल सके। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की ये जानकारी आ रही है। तो फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी के कोई भी प्रस्ताव को अभी तक सहमति नहीं मिली। अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अच्छी रात भी जल्द आपको देखने को मिलेगी। 78 लाख पेंशन धारक है, उनका अब इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। तो इस तरह की आपकी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जानकारी होने वाली। अगली जानकारी आ रही है एनपीएस वर्सेस यूपीएस पेंशन को लेकर, इसमें क्या आपको फायदे मिलेंगे, क्या है यूपीएस पेंशन। बात करें केंद्र सरकार ने जो यूपीएस पेंशन लागू की है, जिसमें आपको कितना और कैसे फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को पेंशन से जुड़ी नई स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। तो ये स्कीम है जो कि मौजूदा आपको जो एनपीएस मिलती थी उसके साथ भी रहेगी, यानी कि वो एनपीएस रहेगी और यूपीएस रहेगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, इन दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस का लाभ लेना चाहता है तो वह यूपीएस का लाभ नहीं ले सकता है। जाने दोनों स्कीमें आखिर अंतर क्या है, इसका फायदा आपको ज़्यादा कौन सी स्कीम में मिलेगा। तो यानी कि आपको यूपीएस में या फिर एनपीएस में, ये दोनों आपके लिए विकल्प होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं।
बात करें एनपीएस और यूपीएस में आखिर ये अंतर क्या है, तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस को मंजूरी दी है, इसका नाम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें एनपीएस की, तो यहाँ पर हालाँकि जो कर्मचारी एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं, तो वे यूपीएस को नहीं चुन सकते, यानी कि आप एनपीएस लेना चाहते हैं तो यूपीएस का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आप यूपीएस पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप एनपीएस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। तो पेंशन ये योजना है जो कि लागू की जाएगी कब, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। तो फिलहाल इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया, जैसे कि 1 अप्रैल 2025 ये योजना लागू कर दी जाएगी सभी पेंशनधारक उनके लिए। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि आपको चाहते हैं तो एनपीएस में रह सकते हैं, चाहे तो आप यूपीएस पेंशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनपीएस की मुख्य कौन-कौन सी बातें हैं और अंतर आखिर क्या है एनपीएस और यूपीएस में? तो एनपीएस की बात करें, सबसे पहले तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% जो कि इसमें योगदान आप करते थे, और एनपीएस जो कि शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें निवेश का यानी कि जो होता है उसमें जोखिम रहता है, यानी कि रिस्क रहता है, साथ ही कुछ परिस्थितियों में टैक्स भी आपको देना होता है। और बात करें 6 महीने के बाद मिलने वाले महँगाई भत्ते का, यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं होता है, यानी कि आपको लाभ नहीं मिलता है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी आपको नहीं होती है कि आपको निश्चित इतनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर शेयर बाजार के आधारित यानी कि पेंशन है। तो ये एक एन्युटी पर निर्भर करती हैं आपको, यानी कि पेंशन कितनी मिलेगी। तो कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा जो कि कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी तरफ से पहले यानी कि जो आपका योगदान था 10%, उसे यानी कि सरकार अब 14% योगदान देती है। तो इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड में कम से कम 40% रकम को आपको एन्युटी लेनी होती है। अकाउंट होल्डर से उनकी मृत्यु पर एनपीएस में निवेश की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। और अगर नॉमिनी पेंशन लेने का इच्छुक हो तो उसके लिए एन्युटी खरीदनी होगी। इस स्कीम में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले शख्स भी इसमें निवेश कर सकते हैं, इसके फायदे उठा सकता है, यानी कि प्राइवेट कर्मचारी वो भी। जो लोग रिस्क लेकर हाई रिटर्न पाना चाहते हैं वो यानी कि जो स्कीम है एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी पा सकती हैं। अब बात करते हैं कि यूपीएस में आखिर क्या आपको ऑप्शन मिलेंगे, यूपीएस और एनपीएस में आखिर क्या अंतर है। तो हर महीने में यानी कि 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़ करके रिटायरमेंट पर आपको मिलेगा यूपीएस में, जो कि शेयर बाजार पर आधारित नहीं है। तो ऐसे में इसमें कोई आपको जोखिम नहीं होगा यूपीएस में, जो कि ओपीएस जैसा ही यानी कि आपके लिए होने वाला है। तो रिटायरमेंट के बाद फिक्स आपको पेंशन मिलेगी। तो ये रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% आपको होगा। हालाँकि इसका लाभ उसी को मिलेगा जिसने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो। जैसे कि आपने 25 साल की नौकरी कर दी है तो आप ये यूपीएस पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई शख्स 10 साल की नौकरी करके छोड़ता है तो फिर उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को अंशदान करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार की अपनी तरफ से यानी कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। तो अगर कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। तो ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। हालाँकि राज्य सरकार को विकल्प भी दिया गया है, तो राज्य सरकार भी इस विकल्प को अपना सकती हैं, अपने कर्मचारियों को लाभ दे सकती हैं। तो इस तरह का आपके लिए फिलहाल यूपीएस पेंशन को लेकर सिस्टम होने वाला है। तो एनपीएस, ईपीएस को लेकर जो आपकी माँगे थी कि सरकार ओपीएस बहाल करे, तो ओपीएस, एनपीएस संशोधन की माँग हुई खत्म, अब मिलेगी आपको यूपीएस। बात करें अब ईपीएस पेंशन को लेकर कब घोषणा की जाएगी, तो फिलहाल चर्चाएँ हो रही है, तो ईपीएस पेंशन को लेकर भी जल्द आपको रात भर अपडेट देखने को मिलेगी।